नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर बहुत समय से अरविंद केजरीवाल ये सोच कर चल रहे थे कि उनका शायद कोई कुछ ना तो बिगाड़ सकता है और ना ही उनके बारे में किसी तरीके की कोई बात सामने आ सकती है। लेकिन कैलाश गहलोत, जी हाँ, अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट मिनिस्टर रहे कैलाश गहलोत लंबे समय से अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े हुए थे, बड़े फाइनेंसर थे और केजरीवाल को करीब करीब जब उनकी पार्टी की आंदोलन की शुरुआत थी, आंदोलन के समय से उनके साथ थे। मिनिस्टर बने और मिनिस्टर बनने के बाद केजरीवाल के पास वो काफी मामलों में सलाह मशवरे के लिए जाया करते। लेकिन अब यही कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के लिए आस्तीन का सांप साबित हुए हैं। आस्तीन का सांप इसलिए साबित हुए हैं कि आज उनके पार्टी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के ठीक एक दिन बाद हमने आपको अपने पहले वीडियो में यह बात कही थी कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल के बारे में कई चीजें निकलकर सामने आएगी। हमने आपको यह भी वीडियो बनाकर बताया था कि अरविंद केजरीवाल की कई सीक्रेट फाइल गृह मंत्रालय को कैलाश गहलोत ने दे दी है। यानी कि आने वाला वक्त अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन अभी चुनावों तक भारतीय जनता पार्टी छेड़ेगी नहीं, क्योंकि केजरीवाल वो आदमी है जो छत पर चढ़कर ढोल बजाने लगते हैं। इसलिए भाजपा अभी वेट करेगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी पहुंची हैं गृह मंत्रालय या अमित शाह तक, जिनका धीरे धीरे करके इफेक्ट चुनावों तक आता हुआ आपको दिखाई देगा। हमने ये बात पहले भी आपको बताई थी। तो उसका पहला इफेक्ट आ गया है। पहला इफेक्ट दरअसल क्या आया है कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल के बाथरूम की पहली फोटो सामने आ गई है। ये फोटो जो हमारे सूत्र बताते हैं, इस बाथरूम के अंदर जिस तरीके से जो टॉयलेट सीट थी, अभी तक 15 लाख 16 लाख की टॉयलेट सीट की बात चल रही थी, लेकिन अब ये टॉयलेट सीट गोल्ड की हो गई है। यानी कि अरविंद केजरीवाल जो शीश महल के अंदर जो वॉशरूम जो टॉयलेट सीट इस्तेमाल करते थे, वो ना केवल 15 लाख की टॉयलेट सीट थी, लेकिन उसके ऊपर सोने का एक पूरा एक सीट चढ़ाई हुई थी। यानी कि गोल्ड की टॉयलेट सीट और गोल्ड का वॉश बेसिन बनाया गया था। अरविंद केजरीवाल के घर में जो वो वॉश बेसिन और टॉयलेट सीट वो इस्तेमाल करते थे, वो गोल्ड के बनाए गए थे। और इनके अंदर की फोटो, पहली बार इनके अंदर की फोटो अब भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंच चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा इसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी कर दिया है। बड़ी बात है, आप ये समझिए। हम आपको इससे आगे की बातें बताएं, इससे पहले आप एक बार ये टॉयलेट सीट की फोटो जरा देखिए। वीरेंद्र सचदेवा किस तरीके से दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वो शीश महल जो अरविंद केजरीवाल की अय्याशी का अड्डा था, ये सोने की परत चढ़ा हुआ कमोड, ये आम आदमी, ये सोने की परत चढ़ा हुआ वॉश बेसिन, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल। इन्होंने तो मुगल कालीन शहंशाहों को भी फेल कर दिया केजरीवाल ने। पीडब्ल्यूडी की ये चिट्ठी है 14 नवंबर 2024 की, जिसमें वो अपनी लिस्ट दिखा रहे हैं कि ये इन्वेंट्री हमें मिली है, करोड़ों रुपए का सामान जो हमने नहीं दिया, सरकार ने नहीं लगाया, तो फिर अरविंद केजरीवाल के शीश महल में आया कहाँ से? ये सामान आया कहाँ से, ये सवाल पूछ रहे हैं हम। ये कौन सी दलाली का पैसा है अरविंद केजरीवाल? शराब की दलाली का है या पंजाब सरकार से है या जो तुमने जल बोर्ड में घोटाला किया है, दवाइयों में किया है, कौन सी है? उसका हिसाब देना पड़ेगा। जब सरकार ने सरकारी बंगले में ये सामान नहीं लगाए, तो तुमने ये जो सामान लगाए हैं करोड़ों रुपए के, इसका हिसाब तो देना पड़ेगा कि वो सामान आया कहाँ से, कौन सा तुम्हारा रहनुमा है, कौन से ऐसे तुम्हारे दोस्त हैं जो तुम्हें सोने की वॉश बेसिन और सोने की टॉयलेट सीट देते हैं कि जाओ बाबू इसमें मजे लो। अब उस बाबू को हिसाब तो देना पड़ेगा। तो कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस भ्रष्टाचारी बाबू से हिसाब लेने जाएंगे उसके घर पर, वो पूछेंगे भाई
ये कमोड भी बता कहाँ है और पैसा कहाँ से आया, इसका जवाब दे दे। प्रदर्शन होगा कल भाजपा की तरफ से। हम तो हिसाब लेने जा रहे हैं, आप उसे प्रदर्शन कहें या धरना कहें, हम तो उस भ्रष्टाचारी बाबू से हिसाब लेने जा रहे हैं कि तुमने जो शीश महल में करोड़ों रुपए अपनी अय्याशी पे खर्च किए हैं उसका। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा किस तरीके से टॉयलेट सीट के ये फोटो जारी कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि शीश महल के अंदर अरविंद केजरीवाल के वॉशरूम तक आखिर कौन पहुंचा। आपने बिल्कुल सही समझा, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर थे और वो शीश महल के अंदर जा सकते थे, और यही फोटो उन्होंने खींचे हैं, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। हमारे सूत्रों का कहना है कि ये सारे फोटोग्राफ्स जब ये पत्र चढ़ाया गया, जब ये सीट्स चढ़ाई गई टॉयलेट पे और वॉश बेसिन पे, तो जिन लोगों ने ये काम कराया था उनसे ये सारी फोटो कैलाश गहलोत ने आने वाले समय के लिए पहले ही सुरक्षित रखी थी। और भी काफी चीजें रही होंगी, लेकिन सबसे पहले आज चुनावी मौसम है, क्योंकि अब 2 महीने बाद 3 महीने बाद चुनाव होने, तो चुनावी मौके पर किस तरीके से केजरीवाल के एक एक सीक्रेट को शीश महल के अंदर जो दफन था उसे निकालकर बाहर लाया जाए, इसका काम कैलाश गहलोत पर छोड़ा गया था। और कैलाश गहलोत ने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, उनकी सदस्यता ले ली, उनको बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद दे दिया और अमित शाह से उन्होंने आशीर्वाद ले लिया। उसके ठीक एक दिन बाद ये पूरा धमाका किया गया। आप याद कीजिए कि कैलाश गहलोत ने जब पार्टी छोड़ी और वो जो पत्र लिखा था केजरीवाल को, उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि शीश महल शर्मनाक है, शीश महल शर्मनाक है। ये कहकर कैलाश गहलोत ने अपना इस्तीफा अरविंद केजरीवाल के मुंह पर दे मारा। और क्योंकि शीश महल को कैलाश गहलोत शर्मनाक मान रहे थे, उनकी कई फोटो, कई जो सीक्रेट्स थे वो कैलाश गहलोत के पास थे शीश महल के, और यही काम उन्होंने किया। यानी कि जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के हो गए और पार्टी ने उनको एश्योरेंस दिया कि आने वाले चुनावों में आप पूरी तरीके से रहेंगे और आप आएंगे यहाँ पर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने उसके अगले ही दिन ये फोटो जारी किए और भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा धमाका कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो वीरेंद्र सचदेवा ने पूछा है वो भी अपने आप में सोचने वाली बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये टैक्स पेयर के पैसे से लगाया है। टैक्स पेयर के पैसे को किस तरीके से आम से खास बनने में बर्बाद किया गया, दिल्ली के खजाने को किस तरीके से लूटा गया। हम बार बार कहते रहे कि दिल्ली के खजाने को लुटेरे हैं ये। तो आप ये समझिए कि ये जो गोल्ड की सीट इन पर चढ़ाई गई है, इसका पैसा कहां से आया, किस दलाली का पैसा था, किस चीज की दलाली में इतना पैसा आया, या फिर ये किसी ठेकेदार को ठेका देने की एवज में ये सीटें लगाई गई थी। ये बड़ी बात है। हिसाब तो अरविंद केजरीवाल को देना होगा, क्योंकि जनता हिसाब मांगती है। भारतीय जनता पार्टी जो सवाल करेगी, और अगर वो सवाल वाजिब हुआ तो दिल्ली की जनता ये सवाल जरूर पूछेगी, क्योंकि आज जिस तरीके से दम घोटू माहौल में, पॉल्यूशन के बीच में गोपाल राय सामने आकर ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण बहुत है और आप कृत्रिम बारिश कराने के लिए 15 करोड़ रुपए का खर्च कीजिए, तो क्या दिल्ली वालों की जान बचाने के लिए आज अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि दिल्ली सरकार के पास 15 करोड़ रुपए नहीं है? क्योंकि 15 करोड़ रुपए तो पर्दे लगाने में चले गए। एक एक शीश महल के अंदर एक एक पर्दा 15 करोड़ रुपए का लगा, शीशे लगे, इस तरीके की सीट लगाई गई। 64 करोड़ रुपए के तो टीवी लग गए, सोफा सेट और जो मसाज चेयर है उनकी कीमत इतनी थी। तो दिल्ली वालों के जो दम घुट रहा है, उस पर कृत्रिम बारिश कराने के लिए अरविंद केजरीवाल 15 करोड़ खर्च नहीं कर रहे, उसका पैसा सेंटर से मांग रहे, लेकिन अपनी टॉयलेट सीट गोल्ड की बना रखी है, वॉश बेसिन गोल्ड का बना रखा है। दिल्ली वालों को इस बात को समझना होगा, क्योंकि 10 रुपए की टिकट बसों के अंदर फ्री करके 10,000 करोड़ रुपए दिल्ली के लूटने वाला अरविंद केजरीवाल सचमुच कितना बड़ा लुटेरा है,
ये आज उसी की आस्तीन के सबसे बड़े सांप यानी कि कैलाश गहलोत ने इसका खुलासा जिस तरीके से किया है और इस राज को जो शीश महल से निकाल कर दुनिया के देश और दुनिया के सामने लाकर रखा है, यह अपने आप में वैसे तो काबिल तारीफ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो गाज गिरेगी, अभी भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि ये गाज जो गिरे तो इसके पीछे अभी सिर्फ चुनावों में गाज गिरेगी, लेकिन चुनावों के बाद अरविंद केजरीवाल से इन सभी चीजों का एक एक चीज का हिसाब मांगा जाएगा। इससे पहले जनता हिसाब ले ले, उसके बाद सरकारें या एजेंसियां हिसाब लेंगी। लेकिन हम आपको यहां पर यह जरूर बता देना चाहते हैं कि ये जो अरविंद केजरीवाल है, जो गोवा के अंदर हयात ग्रैंड हयात होटल की प्रेसिडेंशियल स्वीट में 5,000 रुपए लीटर की बोतल का पानी पीने वाला अरविंद केजरीवाल, हवाला के कारोबारियों के पैसे पर ऐश करने वाला अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल के अंदर किस तरीके से ऐश कर रहा था या अय्याशी कर रहा था, इसका खुलासा आज टॉयलेट सीट गोल्ड की बनी होने के बाद हो गया है। अब हिसाब आपको करना है, आपको लेना है, क्योंकि ये केजरीवाल एंड कंपनी जिस तरीके से दिल्ली के खजाने को लूट कर अपनी अय्याशियों पे सारा पैसा बर्बाद कर रही थी, उसका हिसाब दिल्ली की जनता जरूर लेगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।